बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें। मेरी आज की वीडियो का मौजू है फूल गोभी किस तरह लगेगी। फूल गोभी और ये है बंद गोभी, और इसके बाद आती है ब्रोकली। ब्रोकली मुझे उसकी पनीरी नहीं मिल सकी, इसलिए मैं मज़ खा हूँ, लेकिन तरीक़ाकार तीनों का एक ही है। कोई ज़र्रा मामूली भी फ़र्क नहीं है। मिट्टी की तैयारी का, इसमें पौधे लगाने का कोई फ़र्क नहीं है। ये पनीरी है 100 रुपये की गड्डी। इसमें है 26 पौधे, और ये भी है बंद गोभी की पनीरी, ये भी 100 रुपये की है। इसमें हैं 20 पौधे। तो बेहतर ये है कि ये सस्ती भी पड़ जाती है और टाइम भी बच जाता है। अब इसका लगाने का तरीका क्या है? उसके लिए ये है कि आपको मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी सही। मिट्टी जैसी भी हो, उसमें खाद आप वाफर मिकदार में डालें, गोबर की खाद, गली सड़ी खाद, और उसको उसमें से कंकर, पत्थर और गैर ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो निकाल दें, और उसको बिल्कुल मुलायम नरम कर दें। अब इसमें है कि थोड़ा सा फ़र्क है बंद गोभी का और इसमें फूल गोभी का। वो ये कि फूल गोभी काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है। इसका जिस वक्त ये फूल बन के तैयार होती है तो इसका झाड़ तकरीबन इतना हो जाता है, 2 फुट के करीब। इसलिए अगर आप किसी इस किस्म के बैग में लगाएं तो एक ही पौधा लगेगा। ये जो बास्केट है, इसमें 2 पौधे लगेंगे, यानी पौधे से पौधे का फासला जो है वो 2 फुट का होगा। लेकिन जो है ब्रोकली और ये बंद गोभी, इसका फासला आप 1.5 फुट रखेंगे। बस यही एक फ़र्क है। इसका थोड़ा झाड़ जो है वो कम होता है, और इसका जो है फूल गोभी का बड़ा होता है। बाकी कोई फ़र्क नहीं है। तो अब लगाएंगे कैसे जी? इसका ये है कि ये पौधा मैंने लिया है, बस तकरीबन 2 इंच तक उंगली से या किसी डंडे से सुराख इसमें से कर लें ये, और पौधा उसके अंदर रख दें, और ठीक ठाक इसको जड़ों के करीब से दबा दें। यहाँ इसमें मैं 2 पौधे लगाऊंगा, एक इस कोने पे और दूसरा इस कोने पे। इसी तरह ये बंद गोभी का जो है ये भी यही तरीका होगा। इसके भी इसमें 2 ही पौधे लगेंगे, एक यहाँ इस कोने में और एक इधर इस कोने में। बस अभी इनको पानी दे देना है, और पानी जो है वो आप भर के दें। पनीरी लगाने का एक असूल याद रखें। अभी मैं तो लगा रहा हूँ ये सुबह के टाइम पे, ये क्योंकि शेड है ये मेरा, इधर धूप यहाँ नहीं लगती, साया ही रहता है। 2 या 3 दिन के बाद मैं इनको ओपन एयर में निकाल दूंगा, धूप में निकाल दूंगा। लेकिन हमेशा पनीरी का असूल ये है कि ये शाम के वक्त लगती है। असर के बाद आप लगाएं बिस्मिल्लाह करके, और फिर इसको पानी दें, और दूसरे दिन सुबह 8-9 तक ये तकरीबन 14-15 घंटे लग जाएंगे, और वो उसकी जड़ें बिल्कुल सही सेटल हो जाएंगी उसमें, मिट्टी के अंदर।
इसके अलावा बाकी पानी का इसमें बंदोबस्त करते रहें। जहाँ तक इसका तल्लक है बीमारियों का, तो इस गोभी को और तो कोई नहीं, कीड़े का हमला बहुत ज़्यादा होता है और वो हमला पत्ते के पिछले साइड पे होता है। इसका बिल्कुल बारीक बारीक कीड़ा आता है, वो सामने से नज़र नहीं आता, सामने जो पत्ता होता है नज़र नहीं आता, लेकिन बैक साइड पे पत्ते की पिछली साइड पे वो होंगे, वहाँ से वो खाता रहेगा और फिर जिसको तो चट कर जाएगा, फिर पता चलेगा। इसलिए हर हफ्ते बाद आप इसका पत्ते ऐसे उठा के इसका मुआयना करते रहें कि कोई ऐसा कीड़ा वीड़ा तो नहीं है। अगर है तो हल्का सा किसी ऑर्गेनिक तरीके से इसको स्प्रे कर दें। सख्त सर्दियों में जाके फिर ये कीड़ा इतना असरअंदाज नहीं होता। मैंने कभी कोई स्प्रे नहीं किया, और हमेशा जो अफेक्टेड जो पत्ता होता है जिसके साथ कीड़ा या कोई ऐसा चीज़ होता है, उसको पत्ते को तोड़ के मैं कहीं फेंक देता हूँ या ज़मीन में दफन कर देता हूँ। कोई स्प्रे मैंने कभी कोई नहीं किया। तो ये तरीका है जी गोभी लगाने का, इन कंटेनर में या ग्रो बैग में। ग्रो बैग जो है ये सबसे बेस्ट रहता है, इसमें पानी की निकासी का बेहतरीन इंतज़ाम होता है। और गमले में जो है या इस कंटेनर, इन जो बास्केट जो होती हैं, इनमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि पानी की निकासी का इंतज़ाम हो, पानी खड़ा ना हो उसमें। बस यही 2-3 चीज़ें हैं। और इसके अलावा अभी जो मेरे पास ये पौधे बच गए हैं, ये मैं बाहर जो मेरा एक प्लाट है वहाँ मैं खुले उसमें लगाऊंगा। तो ब्रोकली का भी यही तरीक़ाकार है। गोभी के बकाया पौधे ये मैंने इस क्यारी में लगाए हैं आपके सामने, और अभी मैं इनको पानी दे रहा हूँ। यहाँ भी फासला मैंने आपको जैसे बताया था कि पौधे से पौधे का फासला 2 फुट है और लाइन से लाइन का फासला वो भी 2 फुट है। तो ये 100 रुपये में एक किस्म के 26 पौधे मुझे मिले हैं। तो 5 रुपये से भी कम पौधा मुझे पड़ा है। तो इंतहाई ये सस्ता तरीका है और इंतहाई जल्दी है। बजाय ऐसे कि पनीरी हम उगाएँ उसको बड़ा करें, तो ये बेहतरीन तरीका है। अब यहाँ भी वही खाद का है कि खाद वाफर मिकदार में डाली होगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़मीन से ताकत लेती है, तभी इसका फूल बड़ा होगा। जितना ज़मीन में ज़्यादा ताकत होगी, जितनी अच्छी खाद आप डालेंगे, जितनी इसकी केयर करेंगे, जितनी इन पौधों की हिफाजत करेंगे, इसमें जड़ी बूटियाँ निकालेंगे, इतना ही फूल बड़ा होगा, खूबसूरत होगा और इतना उसमें ज़ायकादार भी होगा। गोभी के पौधों की केयर सबसे बड़ी ये है कि वो इस पर कीड़ा हमलावर होता है, और जितनी गर्मियाँ हैं, गर्मियों में बहुत ज़्यादा हमलावर होता है। शुरू में इसका बहुत ये ख्याल रखना होगा, वरना आपकी फसल तबाह बर्बाद हो जाएगी। बस ये अगर आपने इसको कीड़ों से बचा लिया तो आपकी मुकम्मल बेहतरीन फसल होगी और आपको सही नफ़ा देगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से आगाह करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।